मेन जो यहाँ पर काम है ना वो प्रोसेस का ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आकर ये सोच लूँ कि एलिमिनेट मतलब गायब करना है, गायब करने के लिए हमको क्या कहिए, अगर इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी इक्वेशन आपको कंफर्टेबल लगे। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम करने वाले हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 3.3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो हमारा मैथ का थर्ड चैप्टर है उसकी हम आज थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो और इसके पहले वाली 3.1 3.2 मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, उसका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप देख सकते हैं। आज जो हम काम करने वाले हैं वो 3.3 पर करने वाले हैं। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो हमारी इक्वेशन फॉर्मेशन का जो कंसेप्ट रहता है वो सीख लिया है। आज हम काम करेंगे 3.3 पर। तो बिना देरी के हम अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सबसे पहले हमारे पास में कौन सा क्वेश्चन है। यहां हमारे पास में क्वेश्चन आता है, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब यहां पर आपको इन क्वेश्चंस ने दोनों ही मेथड पूछ लिए हैं, एलिमिनेशन भी पूछ लिया और सब्स्टिट्यूशन भी पूछ लिया, है ना। पहले जो हमने एक्सरसाइज की थी पिछले वाले में 3.2 में, वहां पर हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड था। यहां पर हमारे पास में दोनों ही मेथड है, तो मैं आपको दोनों ही मेथड से इन इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाऊंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक मेथड करूंगा और एक आप करेंगे, ऐसा नहीं। हम सब्स्टिट्यूशन भी सीखेंगे, एलिमिनेशन भी सीखेंगे, ठीक है। चलो तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इक्वेशन को देखते हैं। हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 5, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में 2x - 3y = 4, जो कि इक्वेशन नंबर 2 है। अब कौन सा मेथड हम पहले अप्लाई करते हैं? पहले हम एलिमिनेशन मेथड करते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन पे हमने बहुत काम कर रखा है, पीछे आपकी एक्सरसाइज जो थी उसमें हमने काम किया था। अभी हम यहाँ पर ले रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम किस पर काम करेंगे? एलिमिनेशन मेथड पे काम करेंगे, ठीक है ना। एलिमिनेशन मेथड, इस मेथड पे हम काम करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे इक्वेशन को? यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा एक वेरिएबल को। दो वेरिएबल आपके पास में है यहाँ पर, एक तो x है और दूसरा y है। x और y में से आपको क्या करना है? या तो x को या y को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अब एलिमिनेट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए कि जो भी वेरिएबल आप चूज करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं x को चूज करता हूं तो x के जो कोफिशिएंट है वो दोनों ही इक्वेशन में कैसे होने चाहिए? सेम आने चाहिए। जैसे मैं अगर x की बात करता हूं तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या लिखा है? 1 लिखा है। यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 2 लिखा है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमको क्या करना होता है कि जो भी वेरिएबल आप चूज कर रहे हैं उसका जो आपका कोफिशिएंट होगा वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो सेम बनाने का काम करेंगे, ठीक है। अगर कोफिशिएंट इक्वल नहीं है तो पहले कोफिशिएंट को इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, यहां पर x के साथ 2 है, यहां पर x के साथ में कुछ भी नहीं है। तो क्या मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट को, जो इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने यहां पर चूज करी है, क्या मैं उसको 2 से मल्टीप्लाई करा दूं? अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कराता हूं तो क्या मेरे पास में x जो है वो 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो एलिमिनेशन मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड में हम करते हैं कि जो भी वेरिएबल हमारे पास में है, जो भी वेरिएबल हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, उनके कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, ठीक है। आ गई बात समझ में? चलो तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, जो x + y = 5 है उसे मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई बाय 2। किससे कराएंगे? मल्टीप्लाई बाय 2 से। तो ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। ध्यान से देखना, ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। तो हमारे पास में क्या आएगा? 2x आएगा। उसके बाद जब प्लस आ जाएगा और 2 अगर y से मल्टीप्लाई हो तो 2y बनेगा = 2 5 से क्या बनेगा? 10 बनेगा। तो ये हमारे पास में एक नई इक्वेशन आ जाएगी जिसको हम इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या करना होता है? कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। अब यहां पर देखो, ये 2x और ये भी 2x सेम हो गए, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे एलिमिनेट होगा? ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये मैंने माइनस का साइन लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 2 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब फर्स्ट इक्वेशन से हमको इतना लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा के एक नई इक्वेशन क्रिएट कर ली है, ठीक है ना। है तो वही, पर 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 3 से 2 को क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 को आप ऊपर रखना, ठीक है। कैसे करते हैं देखना जरा। इक्वेशन नंबर 3 आएगी 2x + 2y = 10। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है? ये रही इक्वेशन नंबर 2 है आपका
2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ध्यान से देखना कि जब भी आप किसी चीज को सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी भी एक चीज को दूसरी चीज से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसका साइन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। अब इक्वेशन नंबर 3 से मैं इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इक्वेशन नंबर 2 के साइन चेंज होंगे, ठीक है ना, इसके क्या होंगे, साइन चेंज होंगे। तो जब इसके साइन चेंज करोगे, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब जो आपने साइन चेंज करे हैं वही ओरिजिनल साइन होंगे, जो आपने साइन अब चेंज किए हैं ना वही ओरिजिनल होंगे। जैसे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो ये 2x नेगेटिव हो गया, ये 3y पॉजिटिव हो गया, और ये 4 नेगेटिव हो गया, ठीक है, ओरिजिनल साइन आ गए। तो अब आप मुझे बताओ कि इस प्लस से ये नेगेटिव माइनस होगा कि नहीं होगा। प्लस 2x माइनस 2x 0 बन जाएगा, ठीक है, प्लस 2x माइनस 2x 0 बनेगा। यहाँ देखो प्लस का 2y प्लस का 3y, प्लस का 2y प्लस का 3y, क्या ऐड होकर 5y बनेगा कि नहीं बनेगा। हाँ, 3y और 2y ऐड होकर 5y बनेगा। और इस तरफ देखते हैं तो 10 माइनस 4 क्या बनेगा आपका, 6 बनेगा। 10 माइनस 4 क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब यहाँ पर हमारे पास में देखते हैं तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू आएगी 6/5, ये हमारे पास में y आ जाएगा, y आएगा हमारे पास में 6/5, एक वेरिएबल आ गया। अब दूसरे वेरिएबल के लिए आपको क्या करना है कि जो भी वैल्यू आपकी y आई है उसे आप या तो सेकंड में, फर्स्ट में या थर्ड में, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही इक्वेशन में से किसी में भी पुट करा सकते हो, ठीक है ना। सबसे सिंपल इक्वेशन देखता हूं तो मुझे फर्स्ट नजर आती है, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 5 चल रहा है, कोई कोफिशिएंट नहीं है वेरिएबल के साथ में, तो हम वैल्यू को यहाँ पर पुट करा देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू 6/5 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। कहाँ पुट करा रहे हो आप, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा रहे हो, तो आप यहाँ पर लिखोगे y इज इक्वल टू 6/5, ठीक है ना। तो x तो एज इट इज रहेगा, और y की जगह क्या रखेंगे, इस y की जगह क्या रखेंगे, 6/5, और आपके इस तरफ क्या चल रहा है, इस तरफ चल रहा है आपका 5। अब अगर आपको यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करेंगे, इस 6/5 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये x बनेगा आपका 5 माइनस 6/5, ठीक है। फिर क्या करना है सर, फिर इसको सॉल्व करने के लिए 1 और 5 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पर 1 और 5 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। ये आपने 5 रखा है यहाँ पर। अब इसको डिवाइड कराओगे इससे, तो ये 5 को 5 से कराया तो 25, माइनस 5 5 जा 1 होता है, 1 से इसको कराया तो 6 होता है। तो x की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, 25 माइनस x 19 और अपॉन में 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 19/5, क्या आएगी 19/5। और अगर आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहते हैं, जैसे आपने जो भी x की और y की वैल्यू निकाली है, ये y है आपका, ये x है, उसे आप फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में या थर्ड इक्वेशन में रख के वेरीफाई भी कर सकते हैं कि LHS पार्ट जो है वो RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ 19/5 और यहाँ रखता हूँ मैं 6/5 y की वैल्यू, तो 19/5 6/5 एलसीएम 5 लोगे ऊपर 25/5 बनेगा, है ना, और 25 5 से कट होगा तो 5 निकल कर आएगा। मतलब हमने जो यहाँ पर वैल्यूज निकाली है वो क्या है, सही है, ठीक है। अब ये तो रहा एलिमिनेशन मेथड। अब क्या करना है आपको, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी चाहिए, है ना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, पीछे मैंने सिखा रखा है आपको। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कराते हैं, ठीक है ना। मतलब मान लीजिए कि आप x की वैल्यू निकालते हैं y की फॉर्म में और फिर उसे दूसरे इक्वेशन में पुट कराते हैं। तो यहाँ पर हम दो इक्वेशन लेते हैं, हमारी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ठीक है ना, ये इक्वेशन चल रही है आपकी, फर्स्ट इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ये आपकी कौन सी इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन है। अब करना क्या है, जिस भी इक्वेशन से आप चाहें वहां से आप एक वेरिएबल निकाल सकते हैं। अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखता हूं तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन सिंपल लगती है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को देखता हूं तो मुझे फर्स्ट इक्वेशन सिंपल लगती है, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 5 जो है वो आसान है, ठीक है। तो मैं इसी से क्या करूंगा, x की वैल्यू निकाल लेता हूं। अगर मैं x की वैल्यू निकालने जाता हूं तो ये y उस तरफ ट्रांसफर होगा तो 5 माइनस y आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। x की वैल्यू y की फॉर्म में आ जाएगी आपके पास में, इक्वेशन नंबर 3 बन गई, ठीक है। x की वैल्यू y की फॉर्म में आ गई 5 माइनस y। अब क्या करना है, इस x की वैल्यू को वापस से आप सेकंड इक्वेशन में पुट करा दो। फर्स्ट से आपने वैल्यू निकाली और सेकंड में आपको पुट कराना है, ठीक है ना। जिस इक्वेशन से आप वैल्यू निकालोगे वापस उसी में पुट मत कराना, सेकंड में कराना। तो यहां पर हमने लिखा है x इज इक्वल टू 5 माइनस y पुट इन इक्वेशन नंबर 1,
ठीक है, सॉरी इक्वेशन नंबर 2, देखो गलती कर दी मैंने भी, आपसे भी ऐसी सिली मिस्टेक्स हो सकती है तो ध्यान रखना। इक्वेशन नंबर 2 में कराएंगे, तो यहां पर 2 तो मेरे पास ऐसे ही चलेगा, x की जगह पर हमें रखना है 5 माइनस वाई, माइनस 3y चल रहा है मेरे पास, और ये 4 आ जाएगा। समझ में आई बात? ये इक्वेशन आपके पास में नहीं आ गई। अब इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना। सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए 2 5 10 करोगे, 2 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 2y बनेगा, ये माइनस का 3y चल रहा है यहाँ पर, और ये 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर y की वैल्यू आएगी, कैसे आएगी देखना, 10 उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो 4 माइनस 10 बनेगा, यहाँ पर माइनस 2y माइनस 3y ऐड होकर माइनस का 5y बनेंगे। ठीक है, माइनस का 5y बनेंगे। और y की बात करते हैं तो y हमारे पास में आ जाएगा सर यहाँ पर, ये माइनस 5y तो चल ही रहा है, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 6 आता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 अपॉन माइनस 5, और आज जब आप इसको कट करेंगे माइनस से माइनस तो y की वैल्यू आएगी 6 अपॉन 5। अब देखो ध्यान से देखना कि एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों ही मेथड से y की वैल्यू सेम आई है क्या? क्या दोनों ही मेथड से y की वैल्यू सेम आई है? मतलब हम जो काम कर रहे हैं, हमने जो एक प्रोसेस फॉलो किया है वो क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है ना, मेन जो यहाँ पर काम है ना वो प्रोसेस का ही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आकर ही ये सोच लूँ कि यार ये मैंने सही किया है नहीं किया, तो उसका नतीजा निकलेगा नहीं, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब हमें y की वैल्यू तो आ गई, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि जो y इज इक्वल टू 6/5 आया है उसे हम यहाँ पर थर्ड इक्वेशन में पुट करा देते हैं। ठीक है ना, आसान है, क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 6/5 को हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कराते हैं। तो हम ये सब कुछ डिनोट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से, y इज इक्वल टू 6/5 पुट इन इक्वेशन नंबर 3। किस में पुट करा रहे हैं? इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा रहे हैं। ठीक है ना, थोड़ा देख लेना इसको, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर पुट करा रहे हैं तो x तो एज इट इज चलेगा, 5 माइनस वाई, वाई की जगह रखेंगे हम 6/5। ठीक है, y की जगह हम क्या रखेंगे, 6/5 रखेंगे। अब क्या लेना है सर, अब एलसीएम लेना है, तो x की वैल्यू हमारे पास में आएगी यहाँ पर 5, एलसीएम लोगे तो ये बनेगा डिवाइड करने पर 5, और 5 5 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, 25 आएगा, माइनस इस 5 को इस 5 से डिवाइड कराइए 1 आएगा, 1 को 6 से मल्टीप्लाई कराइए 6 बनेगा। तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 25 माइनस 6 जो कि 19 होता है, और अपॉन में 5। अब आप देखिए अच्छे से चेक कीजिए, क्या दोनों ही मेथड से x और y की वैल्यू सेम आई है क्या? हाँ, y की वैल्यू यहाँ पर 6/5, यहाँ पर x की वैल्यू 19/5, यहाँ पर भी 19/5। ठीक है ना, मतलब हमने जो ये क्वेश्चन किया है वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही मेथड से किया है, और दोनों ही मेथड से हमारे जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू सेम आ रही है। ठीक है, अभी ये इस टाइप का क्वेश्चन जो एग्जाम में कम ही पूछा जाता है। ठीक है ना, वो आपसे एक ही मेथड पूछेगा, एक ही क्वेश्चन में वो दो मेथड कभी नहीं डालता है, या तो एलिमिनेशन मेथड पूछेगा या सब्स्टिट्यूशन मेथड पूछेगा, दोनों में से केवल एक ही मेथड जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी, फिर आपको इक्वेशन क्रिएट करनी है और फिर उसे या तो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में आपको कोई भी मेथड अप्लाई करने के लिए नहीं कहा गया है, क्वेश्चन आपको ये नहीं बताता है कि आपको कौन से मेथड से करना है, तो फिर आपके लिए जो सूटेबल हो, जो मेथड आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आता हो, चाहे एलिमिनेशन हो या सब्स्टिट्यूशन हो, वो आपको सॉल्व करना होगा। समझ में आई बात? ठीक है, चलो तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। इसमें मैंने थोड़ा टाइम लिया है, क्यों? क्योंकि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा उसे हम थोड़ा स्पीड से करेंगे ताकि आपका टाइम जो है वो थोड़ा कम कंज्यूम हो। ठीक है, चलो बढ़िया बात। आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूँ तो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ठीक है, और सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास में 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। ये सेकेंड इक्वेशन है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड का यूज करूंगा, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड। तो अब मैंने क्या कहा था एलिमिनेशन मेथड के लिए कि जो भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, है ना। यहाँ पर मैं x का कोफिशिएंट 3 देखता हूँ, यहाँ पर 2 देखता हूँ, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर -2 है। मतलब दोनों ही इक्वेशन में दोनों ही वेरिएबल सेम नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होने वाला है कि आप वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाइए। ठीक है ना। अब अगर आप x को इक्वल बनाना चाहते हैं तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दो ताकि यहाँ पर 6 आ जाए, और इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा दो ताकि 6 आ जाए। मतलब दोनों ही इक्वेशन को किसी ना किसी से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। पर अगर आप चाहते हैं कि केवल y को मैं इक्वल बना दूं तो देखो 2 को 4 बनाना आसान होगा,
है ना, -2 लिखा है, +4 चाहिए, -2 से मल्टीप्लाई करा दो, -2 मल्टीप्लाई होकर +4 बनेंगे। तो ये काम ज्यादा आसान रहने वाला है, इसमें हमें एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप x को इक्वल करने जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय -2, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 को हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, -2 से, ठीक है ना, ध्यान रखना -2 से। तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 -2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या निकल कर आता है, ध्यान से देखना, -2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा +2 से, तो -2 + 2 मल्टीप्लाई होकर माइनस का 4 बनेगा, क्या बनेगा, -4, और x चल रहा है साथ में, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4y बनेगा कि नहीं बनेगा, फिर माइनस प्लस माइनस इस तरफ और 2 2 जा 4 बनेगा, ठीक है ना। बेसिक कैलकुलेशन है, काफी प्रैक्टिस आपने इसकी करी है तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने क्या किया है, सिंपल हमने किया है यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई कराया है, तो ये बनेगा आपका माइनस का 4x और ये बनेगा प्लस का 4y और ये बनेगा माइनस का 4, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब क्या करना होता है, अब आपके पास में जो भी इक्वेशन नंबर 3 है उससे माइनस करा दो इक्वेशन नंबर 1 को, क्योंकि हमने 2 में चेंजेस किए हैं तो अब 1 को कराएंगे, ठीक है ना। ऐसा मत करना कि इसी को चेंज करा के इसी को ही माइनस करा दिया, कोई भी वैल्यू निकल कर नहीं आएगी और गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब क्या करने वाले हैं सर, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 3 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। LHS पार्ट LHS से माइनस होगा और RHS पार्ट RHS से माइनस होगा, ठीक है ना। अब LHS में क्या लिखा है, LHS में लिखा है -4x + 4y इज इक्वल टू माइनस का 4, और यहां पे क्या लिखा है हमारे पास 3x + 4y, 3x + 4y इज इक्वल टू 10। समझ में आ गई बात, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हमने लिख दिया। अब क्या करते हैं, इसके बाद साइन चेंज होंगे, है ना। पीछे क्वेश्चन में भी हमने क्या किया था, साइन चेंज किए थे। तो नीचे वाली इक्वेशन जो है 3x वो पॉजिटिव है तो ये माइनस बनेगा, ये पॉजिटिव है ये भी माइनस बनेगा, ठीक है ना, और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखना अच्छे से कि हम यहाँ पर एलिमिनेट कर रहे हैं किसको, y को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कटेंगे कि नहीं कटेंगे, कटेंगे। y पॉजिटिव और यहाँ पर y नेगेटिव, मतलब 4y यहाँ पॉजिटिव है यहाँ पर नेगेटिव है, कट गया, x एलिमेंट बचेगा यहाँ पर, है ना, x एलिमेंट मतलब x वेरिएबल बचेगा। -4x - 3x, क्या माइनस का 7x बनेगा, क्या बनेगा। इन दोनों को करवाते हैं तो माइनस का 14 आता है, ठीक है। -7x इज इक्वल टू -14। अब x की वैल्यू निकालने जाएंगे हम, यहाँ पर सिंपल मेथड है बहुत ही, ठीक है ना। x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या करेंगे, x की वैल्यू के लिए हम करेंगे -14 अपॉन -7, तो माइनस माइनस कट हो जाएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। आसान मेथड है, ठीक है ना। एलिमिनेशन में क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट मतलब गायब करना है। गायब करने के लिए हमको क्या कहिए कि सबसे पहले तो कोफिशिएंट सेम होना चाहिए विद डिफरेंट साइन, कोफिशिएंट सेम विद डिफरेंट साइन, ठीक है ना। तो दोनों कट जाएंगे आपस में, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 2 3 जो भी आपको कंफर्टेबल हो उसमें रखिए और y की वैल्यू निकालिए। तो मैं ऐसा करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देता हूं, x इज इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, x की वैल्यू 2 यहां पर, तो 3 तो अपनी जगह पर ही है, x की जगह पर 2 रखेंगे, प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसको सॉल्व करने गए तो ये 6 बनेगा, ये 4y बनेगा और ये बनेगा 10, 4y इज इक्वल टू 10 - 6, ठीक है ना। सिंपल मैं ट्रांसपोर्टेशन मेथड का यूज कर रहा हूं और कुछ भी नहीं है। 4y हो जाएगा यहाँ पर, ये बनेगा 4, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 4/4, काटने पे क्या आएगा, y इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास में 2 और y की वैल्यू आ गई 1, ठीक है ना। x की वैल्यू तो आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 1। अब ये सही है या नहीं है, इस इक्वेशन में रख के देख लो। x की जगह पर 2 रखो आप, सॉरी हाँ, x की जगह 2 रखो तो 6 बनेगा, y की जगह 1 रखो तो 4 बनेगा, 6 और 4 मिलकर क्या बनेगा, 10 बनेगा। LHS RHS इक्वल हो गए, हाथों हाथ हमने वेरीफाई भी कर लिया। अब कौन सा मेथड है सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर दूसरे में पुट करानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशन को पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर, 3x + 4y इज इक्वल टू 10, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, और 2x - 2y इज इक्वल टू 2, ये मेरी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ये है मेरे पास में 2 इक्वेशन। एक काम करते हैं, यहाँ से ये जो इक्वेशन आपको दिख रही है ना,
यहां से अपन क्या कर सकते हैं, यहां से हम एक काम करते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन लूंगा तो ये x माइनस वाई बनेगा और इज इक्वल टू में 2 आ गया। सिंपल है, x में से y में से 2 कॉमन निकाल लिया तो x माइनस वाई बचेगा। इस 2 को आप क्या कीजिए, डिवाइड में भेज दीजिए, तो ये बनेगा आपका x माइनस वाई 2/2। तो ये तो कट हो जाएगा और 1 आ जाएगा, तो x माइनस वाई कितना आ जाएगा आपके पास में 1, ठीक है ना। ये सिंपल इक्वेशन आ गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो y प्लस 1 प्लस वाई बनेगा, 1 प्लस क्या बनेगा, y बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, ठीक है ना। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है दूसरे की फॉर्म में, तो ये एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली मैंने दूसरे के फॉर्म में, ठीक है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया क्योंकि इक्वेशन मेरी सिंप्लीफाई हो रही थी, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा था तो मैंने कॉमन लेके इसको काट दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अभी इक्वेशन थोड़ी सिंप्लीफाई हो गई, आसान हो गई। यहाँ से x की वैल्यू निकाली, इस x की वैल्यू को कहाँ पुट कराओगे, x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, क्या सेकंड में पुट कराओगे क्या, नहीं। जहां से निकालते हैं वैल्यू वापस उसमें पुट नहीं कराते हैं, अदर इक्वेशन में करवाते हैं। तो हम कौन सी इक्वेशन में कराएंगे, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में कराएंगे। तो यहाँ पर लिखना है हमको x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई, कहाँ पुट करा रहे हो आप, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। समझ में आ गई बात, ठीक है। बिल्कुल स्टेप्स को फॉलो करना और कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो 3 तो अपनी जगह पर ही है, x की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस वाई रखोगे, x की जगह क्या रखोगे, 1 प्लस वाई, प्लस का 4 और y तो साथ में चलेगा ही आपका, तो y हम ऐसे ही चला लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं और इज इक्वल टू में 10 आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब आपको इस पूरी इक्वेशन में y दिख रहा है तो y की वैल्यू को हम निकाल लेंगे। 3 1 जा 3 होगा, प्लस 3y हो जाएगा, उसके बाद में 4y हो जाएगा और इस तरफ आपका आ जाएगा 10। समझ में आई बात, सिंपल है। अब क्या करना है सर, इन दोनों को हम क्या करा सकते हैं, ऐड करा सकते हैं, तो ये 7y बन जाएगा और ये 3 उधर जाकर माइनस होगा तो 10 माइनस 3 बनेगा। समझ में आ गई बात, 7y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 बनेगा। तो यहाँ पर देखना 7y इज इक्वल टू 7 आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 7/7, कट करोगे तो 1, ठीक है ना। मतलब मोटा मोटा क्या हिसाब हो गया है आपका कि आपकी y इज इक्वल टू 1 आ गया है ना। और इस इक्वेशन में देखो y इज इक्वल टू 1 आया था क्या, ठीक है ना, दोनों ही हमारे सेम चल रही है। अब क्या करना होता है, y इज इक्वल टू 1 जो है वो आप पुट करा दो किसी भी इक्वेशन में। मैं हमेशा इसमें पुट कराता हूँ क्योंकि सिंपल x निकालना आसान रहेगा। तो y इज इक्वल टू पुट इन इक्वेशन नंबर 3। कौन सी इक्वेशन में पुट कराओगे, 3 इक्वेशन में पुट कराओगे, थर्ड इक्वेशन में। तो हमारे पास में आएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई। अब y कितना निकाला आपने, 1 निकाला, ये निकाल दिया, तो x की वैल्यू क्या 2 आएगी, क्या x की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 1 2। देखो आप यहाँ भी 2 आ रही है ना। दोनों ही मेथड से वेरिएबल जो है वो सेम आएंगे, ठीक है ना। अब आसान लग रहा होगा आपको, आई होप, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेटिव आपको लगता है, थोड़ा सपोर्टिव आपको लगता है, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका थर्ड पार्ट, ठीक है ना। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको काफी सिखा दिया है। अब मैं केवल इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूंगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। डाउट आता है आपको तो आप बता सकते हैं। अभी मेरा फोकस रहेगा कि मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करूं, क्योंकि 3.2 जो आपने करी है वो पूरी की पूरी सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड थी, है ना। एलिमिनेशन को हमने थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम दी है, तो हमें इस पूरे एक्सरसाइज में मैं आपको एलिमिनेशन मेथड ही सिखाऊंगा, ठीक है ना। अब सब्स्टिट्यूशन आपको करना होगा, ठीक है। चलो, तो एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हम यहाँ पे देखते हैं 3x माइनस 5y। अब ये इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इक्वेशन कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होती है, कैसे रेशो निकाले जाते हैं, कैसे इक्वेशन पैरेलल होती है, कोइंसिडेंट होती है, ये सब कुछ मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में कंप्लीट गाइडेंस के साथ में समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। तो अब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने के लिए मेरे पास में इस तरफ सी होना चाहिए, है ना। ये मेरे पास जो सी है मैं इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी है इक्वेशन 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 4 को मैं उधर भेज देता हूँ, मेरे लिए थोड़ी आसानी रहेगी, है ना। तो ये मैंने 4 को भेज दिया उस तरफ, पॉजिटिव हो जाएगा और इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब इसको देखो आप, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि 2y जो है वो उस तरफ है और 7 भी उस तरफ है, ठीक है ना। इस तरफ है ना दोनों के दोनों। तो मैं क्या करूंगा, 2y को इधर ले आता हूँ, 7 को यहीं रख देता हूँ। तो मेरे पास में इक्वेशन बनेगी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। बोलो बात आ गई क्या समझ में। 2y को बस ट्रांसफर ही तो किया है, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा, साइन चेंज होगा और कुछ भी नहीं। ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड में एलिमिनेट करना होता है वेरिएबल को, तो कोफिशिएंट को क्या बनाना है,
कोफिशिएंट को क्या बनाना होगा, इक्वल बनाना होगा। कौन सा कोफिशिएंट आपको यहाँ पर कौन सा वेरिएबल आपको यहाँ पर दिखता है कि हम उसको आसान तरीके से इक्वल कर सकते हैं, बताओ। x लग रहा है कि y लग रहा है, x लग रहा है कि y लग रहा है, x लग रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सर 3 से 9 बनाना आसान है, 3 से 9 बनाना आसान है। क्या करना होगा, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करा दो सर बाय 3। किससे मल्टीप्लाई करा दो, बाय 3 से। 3 3 जा 9 हो जाएगा, है ना, कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करा रहे हैं किससे, 3 से, ठीक है। ध्यान से देखना, इक्वेशन नंबर 1। अब ये पूरी इक्वेशन होती है ना, कुछ बच्चे ऐसी गलतियां करते हैं कि क्या करते हैं, इस तरफ के पार्ट को मल्टीप्लाई करा दिया, इसको छोड़ दिया, ठीक है ना। इसलिए मैं पूरे ही इक्वेशन पे ब्रैकेट लगा रहा हूं। क्यों लगा रहा हूं, ताकि आपको याद रहे कि ये 3 पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलो तो मल्टीप्लाई कराते हैं। 3 3 सा क्या बनेगा हमारे पास में, 9x बनेगा। 3 5 सा हमारे पास में 15y बनेगा, और 3 4 सा हमारे पास में क्या बनेगा, 12 बनेगा। इसे आप इक्वेशन नंबर 3 बोल सकते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 2 3 हमारे पास में आ चुकी है। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन नंबर 3 जो है ना, उससे माइनस करा सकते हैं इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन नंबर 3 -2 करेंगे आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। जब भी माइनस करने जाते हो साइन चेंज होंगे, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ भी मिस्टेक करते हैं बच्चे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर कौन सा, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने ये वाली इक्वेशन निकाली है ना, फर्स्ट से तो ये वाली इक्वेशन निकाली है, तो हम सेकंड से कराएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे पहले, 9x - 15y इज इक्वल टू 12। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये रही, 9x - 2y इज इक्वल टू 7। समझ में आ गई बात, ठीक है। एक के नीचे एक, जिससे माइनस कराना वो ऊपर रहेगा, जिसको माइनस कराना वो नीचे रहेगा। समझ में आ गई बात। अब क्या करना है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करना है, हाँ? प्रोसेस है, बिल्कुल एक ही प्रोसेस है। उसको अगर आप अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। पॉजिटिव है नेगेटिव बना दिया, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। उसके बाद ये पॉजिटिव है तो क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। जो भी साइन आपने चेंज करने के बाद में लगाए हैं वो आपके साइन ओरिजिनल साइन बन जाएंगे, ठीक है ना। तो अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कट होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। उसके बाद देखो आप -15y प्लस का 2y, -15y प्लस का 2y क्या बनेगा, माइनस का 13y आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, और बड़ा नंबर माइनस का है तो साइन भी माइनस आएगा, ठीक है। यहां पर देखो आप 12 - 7 12 - 7 12 - 7 क्या 5 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। सिंपल। y निकालने गए सर हम, अगर y निकालने जाएंगे तो माइनस का 13 अपॉन में आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 5 - 13। तो y की वैल्यू आ गई आपके पास में -5/13। y की वैल्यू क्या आ गई, -5/13। बोलो आसान है कि नहीं है। अब इस y की वैल्यू को आप फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी इक्वेशन आपको कंफर्टेबल लगे उसमें आप रख सकते हैं ना। मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूं, ठीक है। y इज इक्वल टू -5/13 पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा रहे हैं, ठीक है ना। तो 3x तो एज इट इज चलेगा आपका, 3x तो ऐसे ही चलेगा, माइनस लग गया, 5 भी अपनी जगह पर आएगा। y की जगह क्या रखोगे, -5/13, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया, और इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बोलो इतनी बात आ गई क्या समझ में, ठीक है। कुछ भी नहीं किया है, क्या किया है, y की जगह पर मैंने वैल्यू पुट कराई है -5/13। बाकी मेरी ये इक्वेशन जो है पूरी की पूरी एज इट इज रही है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। यह आएगा आपके पास में 3x -5 माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा। 5 5 क्या बनेगा, 25 बनेगा, और अपॉन में 13 आएगा, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि 5 5 से भी करा देते हैं मल्टीप्लाई, और 5 को 13 से भी मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास में फ्रैक्शन फॉर्म है तो ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे मल्टीप्लाई होता है। अभी ऊपर से ऊपर होगा तो 5 5 25 बनेगा, 13 को हम मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे। और इस तरफ हमारे पास में चल रहा है 4। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है हमें 25/13 को उस तरफ ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो ये आपके पास में बनेगा 3x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ है ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो माइनस बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ठीक है। ये आ गया। अब आप क्या कर सकते हैं, अब बच्चे यहाँ पर थोड़े से दिमाग लगाते हैं, क्या करते हैं, 4 - 25 करेंगे, माइनस का 21 रख देंगे। ऐसा नहीं करना है, क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये एलसीएम लेंगे यहाँ पर, तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू, अब बताइए आप मुझे कि 1 और 13 का एलसीएम कितना आता है, 1 और 13 का एलसीएम कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13, ठीक है, ये हो गया। अब 1 से कराएंगे 13 को डिवाइड तो 13 बनेगा, 13 को कराएंगे 4 से मल्टीप्लाई, सिंपल एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं। 13 को कराएंगे 4 से मल्टीप्लाई तो आपके पास में आएगा 52। 13 4 क्या होता है
52 होता है, ये 52 आपने रखा। उसके बाद साइन माइनस का आएगा, 13 से 13 को डिवाइड कराया तो 1 आएगा, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। आगे बात समझ में, ये आपके पास में 3x चल रहा है, इस तरफ देखो आप 52 में से अगर 25 जाता, 50 होता तो 25 माइनस करते 25 आता, 2 और ऐड करा दो तो क्या बनेगा, 27 बनेगा। बेसिक कैलकुलेशन, ये 13 आ जाएगा, है ना। अब 13 जो है वो 27 को काट नहीं सकता, 13 के टेबल में 27 नहीं आता, तो ये ऐसे ही रहेगा। और इस 3 को हम क्या करेंगे, इसके डिवाइड में भेजेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो ये बनेगा 27/13 इंटू 3, ठीक है, 13 इंटू 3। अब काट सकते हैं 3 से, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 9/13। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/13। यहाँ पर y की वैल्यू क्या आई है, -5/13, ठीक है ना। समझ में आ गई बात। तो आपके पास में इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा अगर वेरीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं, जैसे अगर x की जगह मैं 9 रखता हूँ तो ये बनेगा 27/13, और इसकी जगह पे रखता हूँ तो ये बनेगा आपका 25/13, और वो भी प्लस का 27 और 25 जो है वो, हाँ ठीक है 4 आ जाएगा, ठीक है ना। हो गया वेरीफाई, मैंने कर लिया है, आप भी साइड में करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। वेरीफाई पूछा नहीं है इसलिए प्रॉपर तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे उसे, है ना। अगर पूछा होता तो करते। अभी मैंने ऑरली यहाँ पर वैल्यूज को रखकर देख लिया है कि LHS और RHS पार्ट इक्वल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो ये आ गया आपका थर्ड क्वेश्चन जो था, उसके वैल्यूज आ चुकी है। अब इसके अंदर जो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो HW में है आपके पास में, ठीक है ना। करके देखना क्या सेम आंसर बनता है क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। चलें आगे, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पर आता है, इसी का फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का ही। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही अप्लाई करने हैं। मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है, तो वो आप देख लेना। चलते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशन को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में इक्वेशन है x/2 + 2y/3 = 1। क्या इक्वेशन है हमारे पास में, x/2 + 2y/3 = 1, और वो भी 1 कौन सा, माइनस का, ठीक है ना। 1 कैसा है हमारे पास, माइनस का। यहाँ पर लिख लेते हैं हम, 1 कैसा है हमारे पास, माइनस का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में -1 है, ये हमारे पास में इक्वेशन है। क्या इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? अगर मैं इस इक्वेशन को देखता हूं तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे? या तो हम चाहें तो 2 अपॉन में है और 3 भी अपॉन में है, तो क्या इनका एलसीएम ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं। या तो वैसे काम कर लो, या फिर 2 3 6 होता है तो पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है ना। तो हम एलसीएम ले लेते हैं, ये ज्यादा कंफर्टेबल रहेगा आपके लिए। 2 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो 6 आता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 6 को डिवाइड कराते हैं, सॉरी जो 6 है उसको डिवाइड कराते हैं तो 3 आता है। 3 को मल्टीप्लाई कराया 3x, प्लस इससे कराया इसको तो 2, और 2 को 2 से कराया मल्टीप्लाई तो 4y = -1। ये हमारे पास में इक्वेशन आई है। 6 को यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, ताकि हमारे पास में एक प्रॉपर तरीके से इक्वेशन की फॉर्म बन जाए। तो ये हमारे पास में बनेगा 3x + 4y = -6। ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको डिनोट करते हैं। अगली इक्वेशन है हमारे पास में, ध्यान से देखना। अगली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x - y/3 = 3। क्या इक्वेशन है? x - y/3 = 3। क्या मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या? है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं कि इसके अपॉन में क्या चल रहा है बताओ, इसके अपॉन में 1 चल रहा है क्या, है ना। 1 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं। 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं तो कितना निकल कर आता है हमारे पास, 3 निकल कर आता है। इससे इसको डिवाइड कराएंगे, 3 को 1 से डिवाइड कराएंगे तो 3 आएगा। 3 को आप x से मल्टीप्लाई कराइए, क्या निकल कर आएगा, 3x, माइनस 3 से 3 को डिवाइड कराया 1, 1 को y से कराया तो क्या निकल कर आएगा, y = में क्या आएगा, 3 आएगा। तो थोड़ा सा इस 3 को यहाँ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, न्यू इक्वेशन आपके पास में आएगी 3x - y = 9। ये आपके पास में सेकंड इक्वेशन आएगी, ठीक है ना। 3x - y = 9। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब एलिमिनेशन मेथड जो होता है ना, उसमें हमको क्या करना होता है कि कोई भी वेरिएबल या तो x या फिर y, उसके कोफिशिएंट को क्या बनाना होता है, इक्वल बनाना होता है। कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। अब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ फर्स्ट और सेकंड को, तो मेरे पास पहले से ही मुझे दिखता है कि x का कोफिशिएंट जो है ना वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर आपको किसी भी कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, पहले से ही वो कोफिशिएंट आपके पास में क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कराते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। इक्वेशन सेकंड में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को माइनस कराएंगे। अब जिसमें से माइनस कराते हैं उस इक्वेशन को हम ऊपर लिखते हैं, है ना, थोड़ा सा देखना ध्यान से। सेकंड इक्वेशन को हम कहाँ लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो ये बनेगा आपके पास में 3x माइनस, सेम इक्वेशन आपको उतारनी है यहाँ पर, ये रख दिया। इसमें से क्या माइनस कराते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो भी LHS है वो LHS के नीचे, और जो RHS है वो RHS के नीचे। तो LHS पार्ट है हमारे पास 3x प्लस 4y, क्या है 3x प्लस 4y, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है यहाँ पर, माइनस का 6। अब चूंकि हमने यहाँ पर माइनस कराया है तो ये जो आपकी नीचे वाली इक्वेशन है उसका क्या होगा, साइन चेंज होगा, है ना। उस इक्वेशन के जितने भी आपके पास में टर्म्स चलती है उसका साइन चेंज होगा। तो 3x पॉजिटिव है तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, और ये पॉजिटिव, सॉरी ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। जब भी आपने साइन चेंज करने हैं तो साइन चेंज करने के बाद जो साइन आते हैं वो इक्वेशन के ओरिजिनल साइंस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में ये 3x नेगेटिव है और ऊपर 3x पॉजिटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ माइनस वाई, यहाँ माइनस 4y, माइनस माइनस प्लस होता है तो 5y आएगा, और साइन माइनस का आएगा, इज इक्वल टू 9 प्लस 6 मिलकर आपके बनेंगे 15, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई में होता है उसे क्या करेंगे, डिवाइड में भेजेंगे। तो ये बनेगा आपका 15 माइनस 5, ठीक है, माइनस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पर देखना 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू आपके पास में आएगी -3, ठीक है। इतनी बात आ गई आपको समझ में, y की वैल्यू क्या आएगी, -3। अब आप सोचते हैं कि सर मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में पुट कराऊं या फिर मैं इसे सेकंड इक्वेशन में पुट कराऊं, ठीक है ना। ये हमारे पास में दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है ना। आपको जहां कंफर्टेबल लगे, आपको लगे कि कैलकुलेशन आसान हो रही है, उसी इक्वेशन में पुट कराना है, ठीक है। मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में पुट करा देता हूँ, क्योंकि y यहाँ पर मेरा सिंगल चल रहा है, कोई कोफिशिएंट उसके साथ है नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू -3, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। कहाँ पुट कराएंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये 3x तो एज इट इज चलेगा, ठीक है, ये 3x आपका ऐसा कैसा चलेगा, ये माइनस लगेगा यहाँ पर साइन, और उसके बाद y की वैल्यू क्या है, -3, तो उसे हम ब्रैकेट में डिनोट करेंगे, ठीक है। और इक्वल टू में क्या चलता है आपका 9, इक्वल टू में 9 चल रहा है। अब ये यहाँ पर 3x तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ ये ब्रैकेट माइनस माइनस क्या बनेगा, प्लस बनेगा, इज इक्वल टू में 9। इसको फर्दर आगे सॉल्व करने जाएंगे तो ये बनेगा 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, जो कि आपको देता है 6, और ये इस तरफ चल रहा है 3x, ठीक है। इजी मेथड है, ट्रांसपोर्टेशन मेथड किया और कुछ भी नहीं। यहाँ से x चाहिए आपको, तो आप क्या करेंगे, इस 3 को डिवाइड में भेजेंगे, तो ये बनेगा 6/3, 3 1 जा 3 होता है, 3 2 जा 6 होता है, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 2। बताओ आई क्या नहीं बात समझ में, बहुत ही आसान है। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं, पहले से ही इक्वल था, सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वल आ गए हैं कोफिशिएंट, माइनस कराया, y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू पुट कराई, x की वैल्यू निकाली। वेरीफाई करना चाहते हो तो x की जगह पर रखते हैं, मैं एक बार ओरल करके देख लेता हूँ, ठीक है ना। 2 रखेंगे 1 आएगा, 3 से काटेंगे -2 आएगा, तो 1 -2 -1 बनेगा, ठीक है ना। तो ये x और y की वैल्यू जो है हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद में हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, उसका एक अलग से पार्ट आएगा, ठीक है, वीडियो ताकि आपका लेंदी ना बने, इसलिए अभी हम इस वीडियो में इतना ही सीखते हैं। नया पार्ट आपके पास जल्दी से अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कंसेप्चुअल स्टडी करनी है तो हम NCERT सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं, पूरी एक सीरीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, केस स्टडी, असर्शन, रीजन, वो कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।